अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ख़राब दूध से पनीर, वो भी बहुत मज़ेदार और लचकदार, जिसको आप पिज़्ज़ास में, बर्गर्स में और डिफरेंट फूड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। पनीर बनाने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मिल्क ख़राब हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टेस्ट ख़राब होता है और स्मेल करके देख सकते हैं। जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में अक्सर औकात दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है। जब आप उसको बॉईल करने लगते हैं तो वो फट जाता है। उसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। उसकी हम पनीर बनाएंगे और बहुत ईजी वे में और बहुत अच्छी पनीर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने मिल्क को बॉईल होने के लिए रखा। ये देखिए, ये तकरीबन हाफ केजी मिल्क है। इसमें से 1 पाव तक पनीर निकल जाएगी। और ये देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आपका मिल्क कितना थिक था। अगर ऑलरेडी उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है तो मे बी आपका कि कम भी निकले पनीर, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो आपकी तकरीबन हाफ निकल जानी चाहिए पनीर। अब हम इसमें, जब ये नीम गर्म हो जाए तो हमने इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका ऐड कर दिया है। सिरका ऐड करने से पनीर में लचक आ जाती है, यानी थोड़ा सा ये स्क्वीजी सा बन जाता है। जिस तरह मोज़रेला चीज़ होती है, बेसिकली मोज़रेला चीज़ में डिफरेंट तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, बट हम यहाँ पे बिल्कुल प्योर बना रहे हैं, घर की बना रहे हैं और बहुत इजी मेथड में बना रहे हैं। ये उतनी लचकदार नहीं होगी, बट ये चीज़ है कि आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगी, ये बहुत टेस्टी बनेगी। और देखिए, साथ साथ हम चम्मच चलाते रहें। जैसा कि दूध पहले ही फटा हुआ था, इसीलिए ये देखिए इसके छोटे छोटे से ये बन चुके हैं गुठलियाँ, छोटी छोटी सी। बट हम इसकी चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए और हमें एक अच्छी सी शेप मिल सके। इस तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे। और अगेन 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है सिरका। सिरका हमने वक्फे वक्फे से ही ऐड किया है, एक साथ ऐड नहीं करना। और देखिए, साथ साथ हम चम्मच चलाते रहे इसके, और ये साथ ही सेपरेट हो रहा है। बेसिकली आप जो चीज़ बनाते हैं वो आप सही दूध से बनाते हैं। जो आमतौर पे बनती है, चीज़ बनती है, वो सही दूध से बनती है। उसको पहले फाड़ लिया जाता है लेमन यूज़ करके या सिरका यूज़ करके, और फिर उसके बाद ये इस तरह उसको पकाया जाता है। बट हम यहाँ पे पनीर बना रहे हैं और हमारा दूध जो है वो ऑलरेडी फट चुका है, ख़राब हो चुका है। सो यहाँ पर हम इसको ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। और जो ख़राब दूध की पनीर होती है वो डिफरेंट होती है। और ये देखिए, पनीर आपस में जुड़ना शुरू हो गई और एक शेप में आ गई है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे और वक्फे वक्फे से इसमें विनीगर ऐड नहीं करेंगे तो ये आपस में जुड़ेगी नहीं। अब देखिए, पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और पनीर बिल्कुल सेपरेट निकल चुकी है। तो हम इसको स्ट्रेन कर देंगे। हमने कोई भी स्ट्रेनर लेना है और उसमें हम इसको डाल देंगे और पानी इसमें से निकल जाएगा और पनीर हमारे पास रह जाएगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा पनीर है, हाफ केजी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी पनीर निकली है इसमें से। अब हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। इसके तमाम स्टेप्स लाजमी देखिए, बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिए और यहाँ से छोड़िए भी नहीं, क्योंकि इसके तमाम स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, अब हमने इसको निकाल लिया और तकरीबन 3 to 4 मिनट्स हमने इसको रखना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और फिर हम इसको किसी भी मलमल के कपड़े में या किसी भी बारीक जाली वाले कपड़े में रख के इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, इसको स्क्वीज़ करेंगे, इसको निचोड़ेंगे इस तरह, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये एक शेप में अच्छी सी हमारे पास पनीर बन जाए। ये देखिए कितनी अच्छी शेप है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रिज में रखिए 2 से 3 घंटे कम से कम, ताकि ये सेट हो जाए। एंड उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, जिसमें हमने यही चीज़ यूज़ की है और ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी है। हमने चीज़ बॉल बनाए, उसमें भी हमने यही चीज़ यूज़ की। इसी तरह हमने पिज़्ज़ा पराठा बनाया और डिफरेंट चीज़ें बनाई। आपको उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।